हथियारों से लैस हत्यारे एक सैनिक के घर में घुस जाते हैं, उसकी पत्नी और अजन्मी बेटी को मार देते हैं। लेकिन जिस आदमी को वे जिंदा छोड़ते हैं वही उनका सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाला है। गुस्से से भरा और मारने के लिए प्रशिक्षित, वो अब एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिससे कोई बच नहीं पाएगा। कहानी शुरू होती है यूएस नेवी सील्स के साथ, जो एक ऑपरेशन के दौरान दिखाई देते हैं और कई विद्रोहियों को मार गिराते हैं। वे एक लक्ष्य की तलाश करते हैं, एक टूटी हुई इमारत के खंडहरों और अलेप्पो की सड़कों से गुजरते हुए। इमारत को साफ करने के बाद एजेंट रिटर आता है और उन्हें निर्देश देता है कि पास की एक इमारत में सीरियाई सरकारी बलों द्वारा पकड़े गए एक सीआईए बंधक को बचाना है। बंधक एक सीआईए ऑपरेटिव है। हमें लगता है कि उसे पास की एक इमारत में सीरियाई सरकारी बलों ने पकड़ रखा है। एजेंट से संक्षिप्त जानकारी मिलने के बाद टीम लीडर जॉन केली अपनी टीम को शहर के दूसरे हिस्से में ले जाता है। वे एक संदिग्ध इमारत पर हमला करते हैं और कैदियों को सफलतापूर्वक आजाद करा लेते हैं। मिशन पूरा करने के बाद जॉन केली एक मरे हुए सीरियाई सैनिक की जेबें चेक करता है और उसके फोन का डेटा देखता है। उसे पता चलता है कि वो सैनिक असल में रूसी सेना का पूर्व सदस्य था। एजेंट रिटर उसे कहता है कि इस बात को छोड़ो और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। जैसे ही वे वहां से निकल रहे होते हैं, एक रूसी यूनिट उन पर आरपीजी से हमला करती है। केली और उसकी टीम जवाबी हमला करती है। वे जल्दी समझ जाते हैं कि ये जगह सीरियाई बलों के लिए सुरक्षित नहीं थी, बल्कि एक छिपा हुआ रूसी हथियार भंडार था। तीव्र लड़ाई के दौरान वे और बचाया गया बंधक इमारत की छत पर पहुंचते हैं, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा होता है। हेलीकॉप्टर में सवार होते समय केली अपने लोगों की मौत के लिए रिटर को दोष देता है, जो रूसियों के कारण हुई थी। थोड़ी ही देर बाद वे इमारत को नष्ट कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद केली की टीम का एक सदस्य, जो हाल ही में सेना से रिटायर हुआ था और अपने परिवार के साथ घर पर समय बिता रहा था, उसके घर के बाहर एक वैन से टक्कर मार दी जाती है। कुछ समय बाद एक और रिटायर्ड टीम सदस्य को सड़क पर अज्ञात हमलावरों द्वारा मार दिया जाता है। ये सभी वही सैनिक थे जिन्होंने 3 साल पहले अलेप्पो में सीआईए बंधक को बचाने में मदद की थी। उसी रात जब केली और उसकी पत्नी अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो उसे आराम करते हुए छोड़ देता है और खुद सोफे पर जाकर स्नैक्स खाता है और म्यूजिक सुनता है। कुछ समय बाद उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। फिर वो कदमों की आहट सुनता है और साथ में दरवाजा खुलने की आवाज भी आती है। वो तुरंत दराज से अपना रिवॉल्वर निकालता है और आवाज की तरफ बढ़ता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि कई हथियारबंद लोग उसके घर में घुस आए हैं। वे उसकी गर्भवती पत्नी को मार देते हैं, जबकि केली उनसे लड़ता है और उन्हें एक एक करके खत्म करता है। वो आखिरी हमलावर को मारने ही वाला होता है कि तभी उसे गोली लगती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है। जब हमलावर के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो घर से भाग जाता है। केली घिसटते हुए अपने बेडरूम में जाता है अपनी पत्नी को देखने के लिए, लेकिन वो अब जिंदा नहीं होती। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। उसकी नेवी सील कैप्टन कैरन ग्रीर उससे मिलने आती है और उसे उसकी पत्नी और उसके 2 पुराने साथियों की मौत के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि बाकी टीम के सदस्यों के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केली समझाता है कि जो हमलावर उसके घर में घुसे थे, वे आम अपराधी या चोर नहीं थे, बल्कि पूरी तरह प्रशिक्षित प्रोफेशनल थे। उसे लगता है कि वे किसी खास मकसद से आए थे। वो उससे एक एहसान मांगता है कि हमलावरों की पहचान बता दे, लेकिन वो कहती है कि उसके पास ये जानकारी नहीं है। वो उसे आराम करने की सलाह देती है क्योंकि मामला अभी भी जांच में है। केली आखिरकार ठीक हो जाता है और यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स टीम में शामिल हो जाता है। इसी बीच डिफेंस सेक्रेटरी एजेंट रिटर और ग्रीर के साथ एक मीटिंग आयोजित करता है। चर्चा के दौरान एजेंट रिटर उन्हें बताता है कि हमलावर रूसी है। वो समझाता है कि वे रूसी सैनिक हैं और रूसी फेडरेशन की एफएसबी, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के सदस्य हैं। वो सेक्रेटरी को बताता है कि कुछ साल पहले केली
और उसकी टीम ने अलेप्पो में एफएसबी पर हमला किया था, सीआईए बंधक को बचाने के लिए। अब रूस उसी मिशन का बदला ले रहा है। रिटर यह भी बताता है कि सीआईए ने इन घटनाओं के संबंध में कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। ये और उकसाना जरूरी नहीं है। वो निष्कर्ष निकालता है कि वे हमलावरों या रूस का सीधे सामना नहीं करेंगे, बल्कि मामले की जांच जारी रखेंगे। कुछ समय बाद कैरेन केली के पास लौटती है और उसे बताती है कि रूसियों ने उसकी पत्नी और उसके साथियों को मार डाला। वो ये भी बताती है कि सीआईए अपनी जांच रोकने जा रही है। इसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जा रहा है। एक औपचारिकता के तौर पर वो उसे संयुक्त राज्य में मौजूद ऑपरेटिव्स के पासपोर्ट वाली फाइलें देती है। वो बताती है कि आंद्रे वो व्यक्ति है जिसने उन्हें देश में प्रवेश करने में मदद की। सारी जरूरी जानकारी मिलने के बाद केली तुरंत अपनी पत्नी और पुराने दोस्तों की मौत का बदला लेने के मिशन पर निकल पड़ता है। इसके बाद केली आंद्रे के ऑफिस जाता है, खुद को नशे में होने का दिखावा करते हुए। आंद्रे की सिक्योरिटी उसे रोकती है और उसे वापस भेज देती है। बिना हिम्मत हारे केली अपने पिकअप ट्रक में लौटता है और आंद्रे का पीछा करने का फैसला करता है। हाईवे पर वो आंद्रे की कार का पीछा करता है और एक मोड़ पर उससे टकरा जाता है। वो आंद्रे की गाड़ी को ब्लॉक कर देता है ताकि वो भाग न सके। केली अपनी ही गाड़ी में आग लगा देता है और उसके अंदर चढ़ जाता है। वो आंद्रे को धमकाता है और उसके पैर में गोली मारता है ताकि वह रूसी टीम के चौथे सदस्य की पहचान बता सके। कुछ संघर्ष के बाद आंद्रे आखिरकार मान जाता है कि उसका नाम विक्टर राइकोव है। केली गाड़ी से बाहर निकलता है, लेकिन तुरंत पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। कैरेन जेल में उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि आंद्रे को मारने के कारण वो गंभीर मुसीबत में है। ऑफिस में सभी उसके इस काम से नाराज है क्योंकि अब रूस के जवाब देने की संभावना है। लेकिन केली उसे बताता है कि वो अपनी पत्नी के कातिलों में शामिल हर व्यक्ति को मारने का इरादा रखता है। वो ये भी बताता है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो उनके पास नहीं है, और अगर वे वो जानकारी चाहते हैं तो उन्हें उसे जेल से बाहर निकालना होगा। अपनी सेल में केली बाहर हलचल देखता है। एक अधिकारी उसे खड़े होकर दीवार की तरफ मुंह करने का आदेश देता है आगे की पूछताछ के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। फिर 3 अधिकारी उसे घसीटने की कोशिश करते हैं। केली जवाबी हमला करता है और उनमें से एक को मारने की धमकी देता है। वो उन्हें जेल छोड़ने का आदेश देता है। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अगला कदम उठाऊंगा। थोड़ी ही देर में एक यूएस मार्शल आता है और केली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मार्शल उसे एक फोन देता है। केली फोन उठाता है और बात करना शुरू करता है। कैरेन उससे बात करती है और उसे मार्शल के साथ आने के लिए कहती है। केली एक गुप्त सैन्य स्थान पर बंद मीटिंग में शामिल होता है। उससे कहा जाता है कि वो गुप्त जानकारी साझा करे जो उसके पास है, और वो विक्टर राइकोव का नाम बताता है। फिर उससे ऐसी तस्वीरें पहचानने के लिए कहा जाता है जो विक्टर से मिलती जुलती हों। हालांकि एजेंट रिटर उन्हें बताता है कि विक्टर पहले ही मर चुका है। इसके बावजूद केली तस्वीरों में उसे पहचान लेता है। बाद में रिटर बताता है कि विक्टर एक रूसी जासूस है जो संयुक्त राज्य में कई ऑपरेशनों में शामिल रहा है। वो ये भी बताता है कि विक्टर लंबे समय से सीआईए का टारगेट था, लेकिन एजेंसी उसे पकड़ नहीं पाई। सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि विक्टर अब रूस में छिपा हुआ है। केली मांग करता है कि उसे टीम के साथ जाने दिया जाए ताकि वो उसे पकड़ सके, और सेक्रेटरी सहमत हो जाता है। पूरी इज्जत के साथ मुझे लगता है कि वो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर कैरेन, केली और उनकी टीम रूस जाने वाले एक यात्री विमान में सवार होने की तैयारी करते हैं। एजेंट रिटर आता है और बताता है कि वह उनसे मॉस्को में मिलेगा। केली, जो पहले से ही रिटर पर शक करता है, उसके प्रति सावधान रहने का फैसला करता है। कैरेन और केली रूस जाने वाली फ्लाइट में सवार हो जाते हैं। जैसे ही वे रूसी फेडरेशन के क्षेत्र के करीब पहुंचते हैं, उनका विमान अचानक रूसी एयरफोर्स द्वारा रोका जाता है। रूसी उन्हें तुरंत मुरमान एयरपोर्ट पर उतरने का आदेश देते हैं। जब पायलट मना करता है तो रूसी विमान के पंख पर हमला करते हैं। विमान बैरेंस सागर में गिरता है और रूसी क्षेत्र में क्रैश हो जाता है। केली और उसकी टीम पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है।
वे किसी तरह पानी से बाहर निकलते हैं और एक रूसी सेफ हाउस में शरण लेते हैं, जहां वे एक नाव की मदद से जीवित बचते हैं। कुछ समय बाद वे मुर्मांस्क की ओर बढ़ते हैं और एक दूसरे सेफ हाउस तक पहुंचते हैं, जहां रिटर दो रूसियों के साथ दिखाई देता है और मेज पर पैसे रखे होते हैं। केली रिटर पर धोखा देने का आरोप लगाता है और उसे मजबूर करता है कि वह अपने असली इरादे बताए। रिटर समझाता है कि वो विमान पर हमले के बाद वहां पहुंचा जब सबको लगा कि वे मर चुके हैं और वो विक्टर को पकड़ने के मिशन को पूरा करने आया है। वो ये भी बताता है कि उसने उन दो रूसियों को उन्हें विक्टर तक ले जाने के लिए काम पर रखा है। केली गुस्से में रिटर को मारने की तैयारी करता है और उसका गला दबाता है। तभी कैरेन वहां पहुंचती है और उससे अपने गुस्से पर काबू रखने की विनती करती है। केली खुद को संभाल लेता है और अंत में रिटर को छोड़ देता है। इसके बाद एजेंट रिटर उन्हें विक्टर के अपार्टमेंट तक ले जाता है। केली वहां पहुंचता है तो देखता है कि विक्टर के बॉडीगार्ड पहले ही मारे जा चुके हैं। वो विक्टर को देखता है, जिसने एक सुसाइड जैकेट पहन रखी है, और वो उनका इंतजार कर रहा होता है। विक्टर केली का स्वागत करता है और कहता है कि उसे पता था कि केली और उसकी टीम उसे मारने रूस आएंगे। विक्टर उसे यकीन दिलाता है कि उसने केली और उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या की योजना नहीं बनाई थी। केली उसकी बात सुनता है जब विक्टर कहता है कि वे दोनों एक ही स्थिति में हैं और किसी और ने उन्हें यहां मरने के लिए भेजा है। केली उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर बटन दबा देता है और खुद को उड़ा लेता है। विस्फोट के तुरंत बाद एक स्नाइपर केली की टीम के सदस्य डलास को गोली मार देता है। टीम स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करती है। आखिरकार वे उसे ढूंढ लेते हैं और मार गिराते हैं। इसी बीच एक और स्नाइपर उन पर हमला करता है। कैरेन और केली बाकी दुश्मनों का पीछा करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। इसी दौरान रूसी पुलिस और सेना ने पूरे रिहायशी इलाके को घेर लिया होता है। केली अपनी टीम को आदेश देता है कि वे इमारत के पीछे के रास्ते से भाग जाएं, जबकि वो खुद छत पर अधिकारियों का सामना करता है। वो एक विस्फोटक उपकरण सक्रिय करता है, जिससे कई पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं और उसके साथ ही वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। केली दुश्मनों को खुद ही रोके रखता है ताकि बाकी लोग बच सकें। वो सीढ़ियों पर सेना के जवानों से भी लड़ता है, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिरकार वो भी बच निकलता है, एक रूसी सैनिक का भेष बनाकर, अपने चेहरे पर आंसू गैस का मास्क लगाकर। इसके बाद वो एक रूसी वाहन में दिए गए स्थान पर पहुंचता है। कैरेन वहां उसका स्वागत करती है और उसे एक नाव तक ले जाती है। वो जल्दी से रूस छोड़ देता है अपने बचे हुए साथियों कैरेन और रिटर के साथ। नाव पर केली एजेंट रिटर से विक्टर और उसके सीआईए से संबंध के बारे में सवाल करता है। रिटर अपने करियर के बारे में बताता है और केली को निर्देश देता है कि वो पैसे का बैग लेकर दुनिया में कहीं गायब हो जाए। वो वादा करता है कि ऑपरेशन के बाद वो सीआईए को रिपोर्ट करेगा कि केली मर चुका है। केली उसका धन्यवाद करता है और पहले उस पर शक करने के लिए माफी मांगता है। कुछ समय बाद जब सेक्रेटरी क्ले एक रेस्टोरेंट के वॉशरूम में होता है, केली वहां पहुंच जाता है। वो क्ले का सामना करता है और उसे रूस भेजने के पीछे उसकी असली मंशा के बारे में सवाल करता है, विक्टर की बातों का जिक्र करते हुए। जब क्ले जवाब नहीं दे पाता तो केली उसे उसकी कार में किडनैप कर लेता है। केली उसे धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके परिवार को मार देगा। आखिरकार सेक्रेटरी क्ले सच बताता है कि उसने उसे मिशन पर क्यों भेजा था। वो संकेत देता है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंधों को सीमित रखना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। वो ये भी बताता है कि दोनों देशों ने उन्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, ऐसी स्थितियां बनाकर जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को युद्ध की धमकी दें। उसका कहना है कि इससे अमेरिकी लोग रूस के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, जबकि सरकारें खुद शक के घेरे से बाहर रहेंगी। बातचीत के दौरान केली कार को नदी में गिरा देता है, जिससे वो और क्ले दोनों डूबने लगते हैं। कैरेन तुरंत पानी में कूदती है और केली को बाहर निकाल लेती है। केली एक रिकॉर्डिंग डिवाइस कैरेन को देता है, जिसमें क्ले और कैरेन के बयान रिकॉर्ड होते हैं ताकि इसे सीआईए को दिया जा सके। कैरेन उसे एयरपोर्ट पर छोड़ती है
और उसे एक नया पासपोर्ट देती है। वो उससे विनती करती है कि वो नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू करे और उसे भूल न जाए। कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद।